नई कहानियां। रामपुर नाम का एक गांव। उस रात आसमान जैसे फट पड़ा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गरज और बिजली से पूरा गांव कांप रहा था। गांव के किनारे स्थित किशन की कच्ची झोपड़ी की छत टपक रही थी और सीता बर्तन लाकर उन टपकती बूंदों के नीचे रख रही थी। सीता, ये बारिश देखकर तो लगता है कि आज रात रुकने वाली नहीं है। पूरा गांव तालाब बन गया है। हमारी झोपड़ी आधी तो टपक ही रह रही है। समझ में नहीं आता सीता, भगवान हमेशा गरीबों की ही परीक्षा क्यों लेता है। पिछले त्योहार पर भी हम भूखे ही सोए थे। आज तो थोड़ा मार भी नहीं है। कल सुबह मार पकाने के लिए भी सूखी लकड़ियां नहीं बची है। आप पहले उस टपकती जगह से इधर आ जाइए। भगवान ने हमारे नसीब में जो लिखा है वही होगा। ऐसे निराश मत होइए। कम से कम सिर छिपाने के लिए हमारे पास ये छोटी सी झोपड़ी तो है। जो लोग रास्ते पर चल रहे होंगे उनकी हालत कितनी खराब होगी। दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। हमारी ईमानदारी हमेशा रह जाएगी। बची हुई वो बासी रोटी बर्तन में ढक कर रखी है। अगर आपको भूख लगी है तो खा लीजिए, जान में जान आएगी। मुझे भूख नहीं है सीता, तुम दिन भर काम करती हो, तुम खा लो। अगर कल मजदूरी नहीं मिली तो वही बासी रोटी हमारी जान बचाएगी। दोनों इसी तरह दुखी होकर बातें कर रहे थे। तभी झोपड़ी का दरवाजा किसी के जोर जोर से पीटने की आवाज आई। अरे किशन, दरवाजा खोल। अंदर कोई है क्या? ठंड से जान निकल रही है, दरवाजा खोल। आधी रात को इस तूफान में कौन आया है? आवाज तो शहर वाले भैया भोलनाथ जैसी लग रही है। जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही भोलनाथ और उसकी पत्नी कांति देवी बारिश में पूरी तरह भीगे हुए कांपते हुए अंदर आए। उनके शरीर पर महंगे रेशमी कपड़े थे। कांति देवी के गले में गहने थे। अरे भोलनाथ भैया, कांति दीदी, आप इस आधी रात के तूफान में ऐसे कैसे आना हुआ? अंदर आइए, अंदर आइए। उफ, ये सब क्या है भोलनाथ? जमीन पर पूरा कीचड़ है और छत देखो कैसे टपक रही है। बदबू से जान जा रही है। क्या हमें इस दरिद्र घर में रहना पड़ेगा? पास के गांव में शादी में बैलगाड़ी से निकले थे तो पहिया कीचड़ में फंस गया। उस गांव से यहाँ तक पैदल आए हैं। कोई चारा है क्या कांति? इस तूफान में पेड़ के नीचे खड़े रहते तो बिजली गिर जाती। रास्ते में याद आया कि इसका घर यहाँ है। अरे किशन, ऐसे क्या देख रहा है? पहुँचने के लिए तौलियां ले आ। जी भैया, आपका हमारे घर आना हमारा सौभाग्य है। सीता, अंदर बक्से में मेरी 2 धुली हुई धोतियां हैं, जल्दी ले आ। भाभी जी के लिए अपनी कोई पुरानी साड़ी दे दो। क्या पुरानी साड़ी? क्या मैं पुरानी साड़ियाँ पहनूंगी? मेरे गले का ये एक गहना बेच दूं तो तुम्हारी 10 झोपड़ियाँ खरीद सकती हूँ। मैं तुम्हारी पुरानी साड़ी पहनूं? मुझे नहीं चाहिए। गीले कपड़ों में ही रहूंगी। ऐसा मत कहिए दीदी, आपके गहने और कपड़े बहुत महंगे हैं, लेकिन गीले कपड़ों में रहीं तो कल बुखार आ जाएगा। हमारे कपड़े गरीबों वाले हैं, लेकिन मैंने उन्हें धोकर साफ रखा है। आज रात के लिए इसे पहन लीजिए, मना मत कीजिए। कांति देवी ने चिढ़ते हुए सीता की दी हुई साड़ी ली और कमरे के एक कोने में जाकर बदल ली। भोलनाथ ने भी किशन की दी हुई पुरानी धोती पहन ली। दोनों कपड़े बदलकर उस झोपड़ी में सूखी जगह पर रखी एकमात्र खटिया पर बैठ गए। बारिश की मार से उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। किशन, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रास्ते में कुछ नहीं खाया। घर में खाने के लिए कुछ है क्या, या भूखे ही सोना है? भैया, इस तूफान से लकड़ियां भीग गई हैं। चूल्हा नहीं जल रहा है। घर में पकाने के लिए कुछ। अरे भैया, आप हमारे घर आएं और भूखे सोएं। हमारे पास थोड़ा बासी चावल और आम का अचार बचा है। भगवान ने शायद आपके लिए ही रखा था। मैं अभी लाती हूँ। क्या कर रही हो? वो बचा हुआ बासी चावल ही तो कल हमारी जान बचाएगा। अगर वो उन्हें दे दिया तो हमारा क्या होगा? क्या हमें भूख नहीं लग रही है? चुप रहिए। मेहमान भगवान के समान होता है। घर आए लोग भूख से तड़प रहे हों और हम छिपा कर रखें तो पाप है। एक रात भूखे रहने से जान नहीं जाएगी। सीता एक पीतल की थाली में वो थोड़ा सा बासी चावल और अचार लेकर आई और उनके सामने रख दिया। छी छी, बासी चावल? हमारे घर के नौकर भी इतना खराब खाना नहीं खाते।
मैं रोज गरम गरम चावल में घी डालकर खाती हूँ। इस अचार में नमक ज्यादा है। निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा। ये दरिद्र खाना खाकर कहीं जान न चली जाए। कैसी मुसीबत है। माफ़ करना दीदी, दिन का पकाया हुआ चावल है, उसमें आम का अचार है। गरीब के घर में 56 भोग यही है ताई। जब भूख जला रही हो तो यही निवाला जान बचाता है। पेट भरकर खाइए, कम से कम जान बची रहेगी। खाते समय नखरे बंद करो कांति। कहते हैं ना, भूख में स्वाद नहीं दिखता। जान बचानी है तो ये खाना ही पड़ेगा। गला तर करने के लिए थोड़ा पानी दे किशन। दोनों ने मिलकर वो सारा बासी चावल साफ कर दिया। भूख मिटने के बाद उनमें थोड़ी जान आई। किशन और सीता भूख से पेट जलने के बावजूद मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हुए खड़े रहे। खाना खत्म होने के बाद सोने का समय आ गया। उस झोपड़ी में जहाँ बारिश नहीं गिर रही थी और जो जगह सूखी थी वो सिर्फ उसी खटिया के पास थी। बाकी पूरी जमीन गीली और कीचड़ से भर गई थी। भूख तो मिट गई, लेकिन सोए कहाँ किशन? जमीन पर तो पूरा पानी भरा है। इस गोबर लिपी जमीन पर सोऊंगा तो शरीर में दर्द हो जाएगा। आप जमीन पर कैसे सोएंगे भैया? उस खटिया पर आप और भाभी जी सो जाइए। हमें जमीन पर सोने की आदत है। हम ये रात गुजार लेंगे। ठीक है। इस खटिया पर कंबल भी देखो कैसे फटा हुआ है। लेकिन इस नर्क में इसे ही सुख समझना पड़ेगा। तुम लोग उस कोने में सो जाओ ताकि हमें परेशानी ना हो। भोलनाथ और कांति देवी उस खटिया पर लेट गए और घंटे भर में ही खर्राटे मारने लगे। किशन और सीता झोपड़ी के उस कोने में जहाँ छत से पानी टपक रहा था, जमीन पर एक पुराना टाट बिछाकर सिकुड़ कर लेट गए। जमीन गीली होने के कारण किशन को तेज ठंड लगने लगी और वो कांपने लगा। आधी रात का समय। कांति देवी की अचानक आंख खुली। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। उसे ठंड लग रही थी तो उसने देखा कि ओढ़ने के लिए कुछ है क्या। तभी उसकी नज़र झोपड़ी के कोने में सिकुड़ कर सो रहे सीता और किशन पर पड़ी। किशन ठंड से कांप रहा था। छत से पानी उनके ऊपर गिर रहा था। उनके पास ओढ़ने के लिए एक कंबल भी नहीं था। सीता अपनी साड़ी का पल्लू किशन को ओढ़ाकर अपने हाथों से उसे गर्माहट देने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, ये दोनों कितना कष्ट भोग रहे हैं। मैं आई तो इनसे नफरत की। पुराने कपड़े दिए तो फेंक दिए, लेकिन इतने गहने होने के बावजूद वे ठंड को नहीं रोक पाए। इनके कपड़ों ने ही मुझे गर्म रखा। हम भूखे ना सोएं, इसलिए इन्होंने अपना सारा खाना हमें खिला दिया, सूखी खटिया हमें दे दी और खुद पानी में सो गए। इनका दिल कितना बड़ा है। पैसों के घमंड में मैंने कितनी नीचता से बर्ताव किया। इन गरीबों के दिल के सामने मेरे गहने और हैसियत सब राख के बराबर है। कांति देवी की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। वो धीरे से खटिया से उतरी, अपनी रेशमी साड़ी ले जाकर कांपती हुई सीता के ऊपर ओढ़ा दी और वापस आकर सो गई। अगली सुबह बारिश पूरी तरह रुक गई थी। आसमान साफ हो गया था। भोलनाथ सोकर उठा तो उसने देखा कि किशन तेज बुखार से खटिया पर पड़ा हुआ है। सुबह होते ही सीता ने उसे खटिया पर लिटा दिया था। सीता बाहर गीले चूल्हे को किसी तरह जलाकर गर्म पानी कर रही थी। तभी गांव का मुखिया सीता से मिलने आया। क्या बेटी सीता, रात की बारिश में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये क्या, किशन ऐसे खटिया पर क्यों पड़ा है? रात भर जमीन पर ही सोए थे रामलाल दादा। जमीन गीली होने के कारण तेज बुखार आ गया है। कांपना बंद नहीं हो रहा है। क्या बाबू, क्या आप ही शहर से आए रिश्तेदार हैं? इस घर का मालिक किशन है। उसके पास बस एक ही खटिया है। मेहमान आए हैं ये सोचकर उसने आपको सुला दिया और ये दोनों रात भर पानी में ठंड से कांपते हुए सोए रहे। कम से कम जो खाना था वो भी खिलाकर खुद भूखे रहे। अब देखो उसे कितना बुखार आ गया है। क्या आप में इंसानियत नहीं है? क्या पैसा होना ही काफी है? क्या वो रात भर जमीन पर सोए थे? हम भूखे ना रहे इसलिए खुद को भूखा रखा। हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। कांति देवी भी सोकर उठी और दौड़ती हुई आई। सीता के हाथ पकड़कर वो, मुझे माफ कर दे सीता। मेरी अकल खास चरने गई थी जो मैंने तुझे इतनी बातें सुनाई। मेरी रेशमी साड़ियाँ और गहने किसी ने रात को भूख नहीं मिटाई, मेरी जान नहीं बचाई। तुम्हारे दिए उस बासी चावल ने ही मुझे अमृत जैसा लगा।
मैं हमेशा पैसों को ही बड़ा समझती थी, लेकिन भगवान ने तुम्हारी झोपड़ी के रूप में मेरा घमंड धो दिया। अरे किशन, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। तेरा दिल कितना बड़ा है। मेरे पास लाखों हैं। इस घमंड में मैं फूल गया था। कल तक मैंने सिर्फ अपनी जेब में सिक्कों की खनक ही सुनी थी। इंसान की जान की कीमत भूल गया था। लेकिन आज समझ आया कि मेरी सारी दौलत मिला भी लूं तो तेरे बड़े दिल के छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं है। आज तेरी दया के सामने मैं एक भिखारी की तरह खड़ा हूँ मेरे भाई। इंसान के पास कितना भी पैसा हो, अगर दिल में प्यार नहीं है तो वो जानवर के समान है। ऐसा मत कहिए भैया। पैसा हो या ना हो, हम सब एक ही खून है ना भैया। मेरी झोपड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए प्यार बहुत बड़ा है। रिश्तेदारी का मतलब ही मुश्किल में साथ देना है ना भैया। इसमें मैंने क्या महान काम कर दिया? अगर आप ऐसे दुखी होंगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा। अब और नहीं किशन, मेरा घमंड कल रात के तूफान में बह गया। आज से मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। पहले तुझे शहर ले जाकर किसी बड़े वैद्य से दवाई दिलवाऊंगा। उसके बाद इस टपकती झोपड़ी को उखाड़ कर अपने खर्चे से यही तेरे लिए एक पक्का घर बनवाऊंगा। बहुत अच्छी बात कही बाबू। अपनी गलती मानना इंसान की पहचान है और उसे सुधारना महानता है। आप बदल गए। इस किशन के दुख भी अब दूर होने वाले हैं। उस भगवान ने दोनों का भला किया। भोलनाथ और कांति देवी ने अपना घमंड पूरी तरह छोड़ दिया। किशन को शहर ले जाकर दवाई दिलवाई और उसे ठीक किया। अपने कहे अनुसार किशन को एक सुंदर पक्का घर बनवा कर दिया। उसके बाद उनका रिश्ता हमेशा प्यार और अपनेपन के साथ बना रहा। सीख: धन दौलत कभी हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन मुश्किल समय में साथ देने वाली दया और अच्छा दिल हमेशा रहता है। पैसों पर घमंड करने से बेहतर है कि दूसरों की मदद करने में सच्ची खुशी ढूंढी जाए। सुवर्णगिरी गांव में सुब्बम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास गांव में सबसे ज्यादा खेत और दुधारू गायें थी, लेकिन वो बेहद कंजूस थी। तेल बचाने के लिए वो पड़ोसियों के दिए की रोशनी में खाना खाती थी। उसका एक ही बेटा था, रंगैया, जिसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी बहू सीता पड़ोस के गांव से आई थी। सीता दयालु और दान पुण्य करने वाली थी, लेकिन सास की कंजूसी से परेशान रहती थी। सुबह के समय सीता चूल्हे के पास खाना बना रही है, तभी सुब्बम्मा जल्दी जल्दी रसोई में आती है। अरे सीता, चूल्हे में इतनी मोटी लकड़ियाँ क्यों लगा दी? वो लकड़ियाँ जलकर राख हो गईं, तो कल के लिए लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? क्या पेड़ काटने के लिए मजदूरों को पैसे दूंगी? निकाल उन मोटी लकड़ियों को और पतली लकड़ियाँ लगा। माँ जी, पतली लकड़ियों से आँच नहीं आ रही है। चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना कैसे बनेगा? दूध उबलना है, चावल पकना है। इनके खेत जाने का समय हो रहा है। ओहो, खेत जा रहा है तो 2 निवाले बासी चावल खाकर चला जाएगा। और ये दूध उबालना क्या है? रात का दूध पतला है, वही पी लेगा तो काफी है ना? तुझे नहीं पता कि सुबह सुबह दूध उबालने से वो भाप बनकर कम हो जाता है? भाप बनने से दूध कहाँ कम हो जाता है माँ जी? नहीं उबालेंगे तो दूध फट जाएगा ना। वैसे भी हमारे घर की 6 गायें रोज कितना दूध देती हैं। अगर हम 2 कटोरी दूध पी लेंगे तो क्या बिगड़ेगा? अरे तेरी अकल पर पत्थर पड़े। 2 कटोरी मतलब 1 सिक्का। वो 1 सिक्का बचाऊं तो महीने भर में 30 सिक्के हो जाएंगे। वो 30 सिक्के ब्याज पर दूं तो 50 सिक्के हो जाएंगे। तू आँच कम कर, मैं दूध बेचकर आती हूँ। सुब्बम्मा दूध लेकर गली में चली जाती है। इतने में रंगैया रसोई में आता है। सीता, खाना बन गया क्या? आज खेत में फसल की कटाई शुरू करनी है। मेरे लिए खाना बांध दो। सुनिए जी, माँ जी की कंजूसी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दूध नहीं उबालने देती, चावल में घी नहीं डालने देती। क्या इस घर में पेट भर खाने की भी आजादी नहीं है? मुझे भी पता है सीता, मेरी माँ शुरू से ही ऐसी हैं। 1 रुपया दिखे तो जान दे देंगी। मैं कितना भी कहूँ वो नहीं सुनेंगी। तुम थोड़ा धैर्य रखो, खाना बांध दो, मैं चलता हूँ। दोपहर का समय। सुब्बम्मा चबूतरे पर बैठकर अपनी पुरानी साड़ी के फटे हुए हिस्से सिल रही है।
पड़ोसन पार्वतम्मा आती है। अरे सुब्बम्मा, ये क्या सिल रही हो? पुरानी साड़ी पर टाके लगाने से क्या वो नई हो जाएगी? तुम्हारे पास जितनी दौलत है उसके हिसाब से तुम रेशमी साड़ियाँ भी पहनो तो कम है। रेशमी साड़ियाँ पहनकर घूमने के लिए क्या मैं कोई महारानी हूँ पार्वती? साड़ी का मतलब तो बस शरीर ढकने वाला कपड़ा होता है, पुराना हो या नया क्या फर्क पड़ता है? रेशमी साड़ियाँ खरीदना पैसों की बर्बादी है। वो पैसे लोहे के संदूक में रखूं तो कल को किसी मुश्किल में काम आएंगे ना। तुम्हारी मुश्किलें तो भगवान ही जाने, लेकिन अपनी बहू का चेहरा देखो कैसे उतर गया है। उस बेचारी को पेट भर खाना देती भी हो या नहीं? जब मायके से आई थी तो गोल मटोल थी। क्या बात है पार्वती, मेरी बहू पर इतनी दया क्यों आ रही है? क्या मैं उसे खाना नहीं दे रही? रोज 2 समय ज्वार का गाढ़ा दलिया दे रही हूँ। अगर वो और मोटी हो गई तो क्या घर का काम मैं करूँगी? पतली रहेगी तभी काम फुर्ती से होंगे। हे भगवान, तुम्हारा हिसाब सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा रहा है सुब्बम्मा। वो बेचारी दिन भर मेहनत करती है, रोज ज्वार का दलिया खाकर किसी को भी कमजोरी आ जाएगी। सब्जियां बनानी हो तो तेल चाहिए, मसाले चाहिए, क्या वो सब मुफ्त में आते हैं? हमारे पिछवाड़े में उगी हरी सब्जियां डालकर दाल बना रही हूँ ना, वही बहुत है। तुम्हारी कंजूसी की कोई सीमा नहीं है सुब्बम्मा। तुम्हारी बहू का दुख कौन सुनेगा? मैं चलती हूँ, तुमसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं है। 2 दिन बाद रामापुरम से सीता का भाई रामू सीता से मिलने आता है। रामू बहुत अच्छा लड़का है। उसके हाथ में एक छोटा झोला है। प्रणाम माँ जी, आप कैसी हैं? दीदी कहाँ हैं? ओहो रामू बाबू, आइए आइए। तुम्हारी दीदी पिछवाड़े में बर्तन मांज रही है। रास्ते में धूप बहुत तेज थी ना? हाँ माँ जी, धूप बहुत तेज थी, थोड़ी प्यास लगी है। क्या ठंडा पानी मिलेगा? अगर इसे पानी दिया तो फिर चाय मांगेगा, फिर खाना मांगेगा। इससे पीछा छुड़ाना होगा। अरे रामू बाबू, हमारे घर का पानी खत्म हो गया है। पास वाली गली में कुएं के पास ठंडा पानी मिलेगा, जाकर पी आओ। हमारे घर में पानी खत्म हो गया है बाबू। पानी नहीं है? ठीक है माँ जी, दीदी को बुलाइए, मैं गांव से उसके लिए कुछ मीठी रोटियां और फल लाया हूँ। सीता तभी पिछवाड़े से आती है। रामू को देखकर खुशी से दौड़कर आती है। रामू, तू कब आया? कैसा है? माँ बापू ठीक है ना? अंदर आना। दीदी तू ठीक है ना? मैं अभी आया हूँ। माँ ने तेरे लिए ये मीठी रोटियां बनाकर भेजी हैं। रोटियां अच्छी हैं। ठीक है रामू बाबू, तुम्हें शाम तक अपने गांव लौटना है। अंधेरा हो गया तो सवारी नहीं मिलेगी। तुम निकलो, तुम्हारी दीदी को बहुत काम है। माँ जी, वो अभी तो आया है, कम से कम खाना तो खाकर जाएगा ना? अभी क्यों जाने को कह रही हैं? खाना? आज हमारे घर में एकादशी का उपवास है ना सीता, हमने खाना नहीं बनाया है। बेचारे को भूख लगी होगी, वो पास वाले भोजनालय में खाकर चला जाएगा, उसे भी काम होंगे। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? भाई घर आया है तो क्या उसे भूखे पेट भेजूंगी? मुझे पता था कि वो आएगा, इसलिए मैंने सुबह ही दाल और सब्जी बना ली थी ना। अरे मेरे मुंह पर ही झूठ बोलती है। मैंने खाना बनाने से मना किया था ना। अपने मायके वालों के लिए मेरे चावल बर्बाद करेगी? दीदी तू मत रो, माँ जी सही कह रही हैं। मुझे काम है, मैं दूसरे गांव में खाना खा लूंगा। तू अपना ख्याल रखना दीदी। वो चला जाता है। ये आपने क्या किया माँ जी? मेरे भाई को एक निवाला खाना भी नहीं खाने दिया। चिल्ला क्यों रही है? मेरा घर है, मेरी मर्जी। तुम्हारे मायके वालों को खिलाने के लिए मैंने लंगर थोड़ी खोल रखा है। चुपचाप अपना मुंह बंद रख और काम कर। सीता को बहुत दुख होता है। वो तय करती है कि किसी भी तरह अपनी सास को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन सीता को एक तरकीब सूझती है। माँ जी, अनर्थ हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रही है। हाँ। क्या हुआ सीता, क्या हुआ? दूध बिल्ली पी गई क्या, या अनाज के ड्रम में चूहे घुस गए? अरे वो नहीं माँ जी, हमारे गांव के पास वाले मंदिर में एक बहुत बड़े बाबा आए हैं। उनके पास एक पवित्र कमंडल है। अगर कोई उसमें चांदी का सिक्का डालता है तो वो सोने का सिक्का बन जाता है। सब लोग अपने सारे चांदी के सिक्के सोने के सिक्कों में बदलवा रहे हैं। क्या
चांदी का सिक्का डालने से सोने का सिक्का बन जाता है, क्या ये सच है सीता? बिल्कुल सच है माँ जी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। सुब्बैया की पत्नी ने 10 चांदी के सिक्के डाले और 10 सोने के सिक्के लेकर गई, लेकिन बाबा आज शाम को चले जाएंगे। अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो लाइए, मैं बदलवा लाती हूँ। रुक जा, तुझे जाने की क्या जरूरत है, मैं खुद जाऊंगी। 100 चांदी के सिक्के हैं, मैं वो सब ले जाकर 100 सोने के सिक्के लेकर आऊंगी। हमारी किस्मत खुल जाएगी सीता। सुब्बम्मा तुरंत लोहे का संदूक खोलकर उसमें रखी 100 चांदी के सिक्कों की पोटली निकालती है और घबराहट में मंदिर की तरफ दौड़ती है। सीता मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। मंदिर के पास सच में एक बाबा होते हैं। उनके पास गांव के बहुत से लोग होते हैं। सुब्बम्मा जल्दी जल्दी जाकर बाबा के सामने खड़ी हो जाती है। बाबा, मेरे पास 100 चांदी के सिक्के हैं, इन्हें सोने के सिक्कों में बदल दीजिए, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। माई, तुम्हें किसने कहा कि मैं चांदी के सिक्कों को सोने के सिक्कों में बदलता हूँ? ये क्या कह रहे हैं आप? पूरा गांव तो यही कह रहा है ना कि आपके बर्तन में सिक्के डालने से वो बदल जाते हैं। ये लीजिए। माई, मैं सन्यासी हूँ, मेरे बर्तन में सिर्फ पीने का पानी है। मैं किसी को सोने के सिक्के नहीं बांट रहा। किसी ने तुमसे झूठ कहा है। क्या नहीं दोगे? मेरी बहू सीता ने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। रुकिए। सुब्बम्मा पोटली लेकर बड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ती है। ठीक उसी समय लुटेरों का एक दल मंदिर में आता है। वे सभी को डरा धमकाकर उनके गहने और पैसे छीन रहे होते हैं। उनमें से एक लुटेरा सुब्बम्मा के पास आता है। ओ बुढ़िया, तेरे हाथ में क्या पोटली है, वो मुझे दे। ये मेरे 100 चांदी के सिक्के हैं, इन्हें मैंने सालों साल जोड़ कर रखा है। मैं जान दे दूंगी पर ये नहीं दूंगी। सुब्बम्मा डर से कांपने लगती है और मजबूरी में वो पोटली लुटेरे को दे देती है। लुटेरे सब कुछ छीनकर भाग जाते हैं। सुब्बम्मा सिर पीट पीट कर जमीन पर गिरकर रोने लगती है। हाय मेरी किस्मत, मेरे चांदी के सिक्के लुटेरे ले गए, मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने एक एक पैसा जोड़ कर रखा था और एक पल में लुटेरे ले उड़े। काफी देर तक रोने के बाद सुब्बम्मा भारी कदमों से घर पहुंचती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। सीता और रंगैया उसी समय खाना खा रहे होते हैं। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे रोते हुए क्यों आ रही हैं? सोने के सिक्के ले आए क्या? हाँ? सोने के सिक्के नहीं सीता, मेरी तो जान ही चली गई। मंदिर के पास लुटेरे आ गए थे। मेरे पास जो 100 चांदी के सिक्कों की पोटली थी, लुटेरे उसे छीन कर ले गए। बाप रे, सच में माँ, इतने सारे पैसे लुटेरे ले गए? माँ जी, आप मत रोइए। लुटेरे जो पोटली ले गए वो चांदी के सिक्कों की नहीं, पत्थरों की पोटली थी। क्या? पत्थरों की पोटली? तो मेरे सिक्के कहाँ गए? मैंने सुबह आपसे जो झूठ बोला था वो सच में झूठ ही था माँ जी। जब आप बाहर गई थी तब मैंने आपके लोहे के संदूक से चांदी के सिक्कों वाली पोटली निकाल ली थी और उसमें पुराने पत्थर भर दिए थे। असली पोटली मैंने चावल की कोठी में छिपा दी थी। आपने घबराहट में पोटली देखे बिना ही उठा लिया था। मेरी बच्ची, तूने मेरी जान बचा ली। इसका मतलब मेरे सिक्के सुरक्षित हैं। तेरी समझदारी क्या है ये मुझे आज समझ में आ गया। माँ जी, पैसा जान नहीं बचाता, इंसान जान बचाते हैं। आपने इतने पैसे जोड़े ये अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे का क्या फायदा? क्या वो 4 लोगों की भूख मिटाने के लिए नहीं है? मेरा भाई घर आया तो उसे एक मुट्ठी अन्न देने से भी आपने मना कर दिया। अगर आपके पास मौजूद वो सारा पैसा लुटेरे ले जाते तो आपका क्या होता? जो धन दान में ना दिया जाए वो एक ना एक दिन लुटेरों के हाथ। तू सच कह रही है सीता। मेरा लालच और मेरी कंजूसी आज मेरी जान ले लेती। तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया है कि पैसों से ज्यादा अपनों का प्यार जरूरी होता है। अब से मैं कंजूसी छोड़ दूंगी। कल ही अपने भाई को बुलवा, मैं खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाऊंगी। माँ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ। इतने सालों बाद मेरी माँ ने इंसानों की कद्र समझी है। मैं अभी जाकर रामू को खबर भिजवाता हूँ। रुक रंगैया, सिर्फ रामू को ही खबर नहीं भिजवानी, कल हमारे गांव के सभी गरीब लोगों को भोजन कराना है।
इतने सालों तक भगवान का दिया हुआ अन्न मैंने अकेले ही खाया है। माँ जी, आप सच में बदल गई हैं। आप में ये बदलाव आएगा ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो सब तो ठीक है सीता, पहले जा चांदी के सिक्कों की पोटली लेकर आ। उस पैसे से कल पूरे गांव के लिए खाना बनाने का सामान मंगवा। जी माँ जी। ये लीजिए आपके सिक्के, ये हमारे घर में सुरक्षित है। मैं अभी जाकर रंगैया जी को सामान लाने के लिए कहती हूँ। सिर्फ सामान ही नहीं सीता, कल मैं अपने सारे रिश्तेदारों को भी बुलाऊंगा। मेरी माँ बदल गई है। इस खुशी में ये त्योहार हम सब मिलकर मनाएंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है सीता। अब से हमारे घर में तेल बचाने के लिए दिए नहीं बुझाए जाएंगे, हम खूब सारे दिए जलाएंगे। उस दिन से सुब्बम्मा पूरी तरह बदल गई। उसने कंजूसी छोड़कर मेहमानों को भरपेट खाना खिलाना और सीता से प्यार से व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब उनका घर हंसी खुशी और मेहमानों से भरा रहने लगा। कहानी की सीख: बिना उपयोग या दान के अपार दौलत भी बेकार है और कंजूसी इंसान की दुश्मन है। जो संपत्ति अच्छे कामों में ना लगे वो नष्ट हो जाती है। केवल साफ दिल और प्रेम से ही सच्ची शांति और खुशी मिलती है।